हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है थोड़ी सी इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी। अगर आप क्लास 12th में हो और या फिर 12th पास आउट कर चुके हो या फिर अपियर होने वाले हो 12th में, और इसके बाद आप सोचते हो कि मैं जस्ट 12th के बाद मैं यूपीएससी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा, कोई अच्छी सी कोचिंग ज्वाइन करूंगा एंड इसके साथ साथ मैं सारी चीज़ें मैनेज कर लूंगा। तो मैं कहीं ना कहीं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप बहुत गलत करोगे अगर आप 12th के जस्ट बाद अगर यूपीएससी ज्वाइन करते हो। बहुत सारी डिफिकल्टीज आप फेस करने वाले हो अपनी यूपीएससी जर्नी में, और जस्ट 12th के बाद करोगे तो बहुत ज़्यादा ही आप फेस करोगे। तो मैं कौन होता हूँ आपको ये सारी एडवाइस देने वाला, और मैं कैसे बता सकता हूँ कि 12th के बाद आपको यूपीएससी नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली मैंने भी क्लास 12 के बाद जस्ट मैंने विजन आईएएस ज्वाइन किया था विद 3 ईयर कोर्स। मैंने सोचा था कि मैं इसके साथ साथ मैं अपने कॉलेज भी करता रहूँगा, इसलिए मैंने डीयू में भी एडमिशन ले लिया है एंड ये मेरा अभी सेकंड ईयर चल रहा है। और तो कहीं ना कहीं मुझे दिल्ली में 2 साल होने वाले हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा और आपको एक तरीके से मैं गाइड करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल रहेगा, तो इसीलिए वीडियो पूरी एंड तक देखिए। और अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं जो 12th के बाद सोचते हैं कि मैं नीट करूंगा, मैं जेईई करूंगा, मैं सीए की तैयारी करूंगा या फिर और भी सारे एग्जाम्स। बट कुछ 1% बच्चे होते हैं, लिटरली 1% बच्चे होते हैं, उनका या फिर दिमाग खराब होता है या फिर उनको डिफिकल्टीज झेलने की शौक चढ़ा रहता है कि नहीं मैं तो डिफिकल्ट काम करूंगा, तो वो ज्वाइन करते हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन एंड उसके साथ साथ वो लेते हैं कोचिंग। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत रॉन्ग डिसीजन हो जाता है कि अगर आप जस्ट 12th के बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करते हो या फिर आप बिल्कुल यूपीएससी की तैयारी में घुस जाते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और क्या इश्यूज फेस कर रहे हो करोगे आप अगर 12th के बाद करते हो। तो देखो, पहले इश्यूज यही आते हैं कि जस्ट आप 12th के बाद करते हो तो कहीं ना कहीं आप एक तरीके से इमेच्योर हो इस यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि यूपीएससी प्रिपरेशन है ना, आपकी सारी चीज़ें टेस्ट कर लेती है, सारी हद तक चली जाती है। वो आपको मेंटल ट्रॉमा, मेंटल टॉर्चर एंड फैमिली की तरफ से प्रेशर तो आप जानते ही होंगे कितना क्रिएट हो जाता है अगर आप इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हो तो। एंड इसके साथ साथ मनी इश्यूज, ये सबसे बड़ी इशू है जो आप फेस करोगे इस यूपीएससी की जर्नी में। अगर आप अमीर हो, अगर आप कोठे बंगले वाले लड़के हो तो या फिर कुछ नहीं कर सकते, तो आपके लिए तो सारी चीज़ें आसान हो जाती है। पर बहुत लोग मेरी तरीके से मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जिनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमाउंट, इनकम, अर्निंग। वो कहीं ना कहीं अपनी हर एक चीज़ को बजट में लेके चलता है कि सारी चीज़ें मेरी बजट में हो जाएं, तो वो चीज़ भी आपको देखनी पड़ती है इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, जो बहुत तरीके से एक मेंटल हेडेक होता है एंड ये सारी चीज़ें मैनेज करना। तो ये तो चलो हो गई पहली प्रॉब्लम की बात। जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम जो आप फेस करोगे इस यूपीएससी प्रिपरेशन में, इसके साथ दूसरी प्रॉब्लम की अगर बात करें तो दूसरी प्रॉब्लम होती है अगर आप इसके साथ कॉलेज भी आप ज्वाइन करते हो, लाइक यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो और इसके साथ साथ आप कॉलेज भी ज्वाइन कर रहे हो। और अगर आप कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो लाइक डीयू, जेएनयू या फिर और भी कोई कॉलेज जो रेगुलर कॉलेजेस हैं, तो वो आपके लिए बहुत बुरा डिसीजन होगा कि आप रेगुलर कॉलेज ज्वाइन कर रहे हो। तो क्योंकि अगर आप सोचते हो कि मैं कॉलेज के टाइम पे मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर लूँगा, मैं रात में यूपीएससी प्रिपरेशन कर लूँगा या फिर मैं सुबह कॉलेज चला जाऊँगा या इवनिंग में कॉलेज होगा तो मैं मॉर्निंग में तैयारी कर लूँगा, ये आप बहुत बुरा डिसीजन लोगे। क्योंकि कॉलेज में बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, वहाँ पे भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है एंड वहाँ पे आपको एग्जाम प्रिपरेशन, असाइनमेंट, फाइल सबमिट, इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि आप बहुत हेक्टिक हो जाओगे। और जस्ट अभी आप जस्ट स्कूल से निकले हो, ठीक है, आप जस्ट स्कूल से निकले हो, आपको अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि ये सारी चीज़ें मैं कैसे एक तरीके से हैंडल करूँगा। अभी तक आप एक बहुत कंफर्ट जोन में हो। स्टूडेंट जब निकलता है स्कूल से वो अपने आप को बहुत कंफर्ट जोन में रखता है, फैमिली पे सारी चीज़ें, आप घर पर रहोगे, आपको सारी चीज़ें, खाना पीना सब आपको ऑन द डेस्क मिल जाएगा। बट जैसे ही आप अपने घर से, अपने शहर से बाहर निकलोगे, आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी और बहुत नया एक्सपीरियंस मिलेगा। अब जैसे मेरी बात करो तो मैंने दिल्ली मैंने कभी विजिट नहीं किया था प्रिपरेशन से पहले। मैं फर्स्ट टाइम दिल्ली आया था जस्ट अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो वहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ी कि लाइक पहली चीज़ रेंट बहुत हाई है दिल्ली में। तो ये चीज़ आप माइंड में लेके चलना कि रेंट बहुत हाई है, और यहाँ पे कोचिंग्स है ना, कोचिंग क्लासेस, वहाँ पे बहुत हाई रेंट है। तो बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं या फिर बहुत बुरी तरीके से आपको रहना पड़ेगा एज एस्पिरेंट लाइफ अगर आपको जीनी है। एंड बहुत 4-5 बच्चे, 6-7 बच्चे छोटे से रूम में रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी एक्टिंग हो जाती है। मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं थी, बट कैसे ना तैसे करके थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने अच्छी फ्लैट लिया, अच्छे तरीके से मैं रहा और अभी भी रह रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है, मैं अच्छे तरीके से रह रहा हूँ और इतना इशू मैं नहीं फेस कर रहा रहने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फैमिली सपोर्ट था। बट बहुत लोगों के पास ये भी नहीं होता है, और तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये इशू फेस करते हैं। बात किया जाए कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है तो हमें टाइम लगेगा कवर करने के लिए। आई एग्री कि इसका सिलेबस बहुत वाइड है। अगर आप कॉलेज के साथ अपना यूपीएससी प्रिपरेशन करते हो तो आपको 3 साल ग्रेजुएशन की मिलती है, जिसमें आप अच्छे से यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो एंड इसके साथ साथ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। एंड ये कहीं ना इस चीज़ में एग्री करूँगा कि ये थॉट अच्छा है, बट यही थॉट आपके लिए बुरा साबित हो जाएगा, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए बुरा साबित हो जाता है अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो। तो अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन लिटरली करना चाहते हो तो या फिर सेल्फ स्टडी करो,
ठीक है, कॉलेज में रह के, या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, एंजॉय करो लाइफ को, कॉलेज लाइफ अच्छे से जियो, और उसके बाद ग्रेजुएशन जब आपकी कंप्लीट हो जाए, उसके बाद कोई कोचिंग ज्वाइन करो एंड उसके साथ कोचिंग की प्रिपरेशन करो, वो भी ध्यान से। और रही बात इसी पर अगर बात करें तो कॉलेज लाइफ एंजॉय करना, तो ये मैं नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि लाइक यूपीएससी की तैयारी में आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, सोशल लाइफ से बिल्कुल कट ऑफ हो जाते हो, जो कहीं ना कहीं ट्रू है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मुझे अभी होली पे भी मैं घर नहीं जा पाया, और बहुत सारे इश्यूज आते हैं और बहुत कम मैं घर जा पाता हूँ। एंड इसके साथ साथ मेरा सोशल तो खत्म ही हो चुका है। मैं सोशल इंटरेक्शन नहीं करता ज़्यादा लोगों से, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता। सोशल इंटरेक्ट आप कब करोगे? कॉलेज टाइम पे कर लिया, कॉलेज टाइम से निकलते ही आपके पास इतना टाइम नहीं बचेगा कि आप अपनी कोचिंग भी जाके ज्वाइन कर सको, या फिर आप सेल्फ स्टडी कर सको। तो कहीं ना कहीं आप सोशली कट ऑफ हो जाते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने नहीं जा सकते, जो एक कॉलेज लाइफ होती है वो नहीं जी सकते अगर आप जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हो 12th के बाद। और कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके लिए मेंटल ट्रॉमा की तरह भी क्रिएट हो जाती है। एक रूम में बैठे रहना, आप उस फेज से भी निकले नहीं हो, आप जस्ट 12th के बाद आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर ली है, एंड वो बहुत सारे प्रेशर देते हैं। क्लास होती है, डेली क्लासेस 3-3 घंटे की, एंड उसके बाद असाइनमेंट, टेस्ट सीरीजेस, बहुत सारी चीज़ें आपकी होती रहेंगी डेली बेसिस पर। तो ये कहीं ना कहीं एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट कर देती है। और आप जस्ट फ्रेश, ठीक है, आप जस्ट अभी फ्रेश हो, अभी बहुत जोश है कि नहीं अभी तो हमें ये भी करना है। और इसके साथ साथ अगर आप पहली बार घर से बाहर निकलते हो, आपको बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिल जाती है, ठीक है, कि आप कभी भी कहीं भी जा सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो अगर आप वो फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हो और साथ में यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक कि ये हो पाता है साथ में। अगर आप जस्ट फ्रीडम को एंजॉय करोगे तो आपको कहीं ना कहीं लैग होगी प्रिपरेशन में। और अच्छे तरीके से अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो सीरियस तरीके से आपकी, जैसे कि अगर आप कॉलेज लाइफ अकेली कॉलेज को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आप खुद अकेले रहोगे, कोई फ्लैट लोगे, फ्लैटमेट देखोगे। जिस सिटी में आप ज्वाइन करना चाहते हो कोचिंग, लाइक दिल्ली या और भी सिटीज़ में, बेसिकली ORN एक हब है। आप जैसे पहली बार एंटर करते हो ORN में, आपको इतनी सारी कोचिंग्स दिखेंगी, इतनी सारी चीज़ें दिखेंगी, और आप इतना कंफ्यूज हो जाओगे और इतना कहीं ना कहीं डिमोटिवेटेड हो जाओगे, क्योंकि इतनी भीड़ है ORN में। बस एक गली है ORN, ओल्ड राजेंद्र नगर, उस गली में आपको सारी कोचिंग्स देखने को मिलेगी, सारे नोट्स, हैंड आउट, सारी बुक्स वगैरह सब। इसके साथ साथ बहुत सारी भीड़, कहीं ना कहीं आप वहाँ पे एक मेंटल स्टेट बना लोगे कि मैं इस भीड़ में कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ, कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये आप पे एक तरीके से बहुत धीरे धीरे एक प्रेशर क्रिएट करता रहता है, और जितने साल आपके गुजरते जाएंगे इस प्रिपरेशन में, उतना प्रेशर और क्रिएट होता जाता है। एंड अगर आप 12th के जस्ट बाद अपनी फैमिली को बताते हो कि नहीं मुझे यूपीएससी करना है, तो फैमिली वाले खुश होंगे, आई नो, फैमिली वाले बहुत खुश होते हैं इस चीज़ को सुन के। एंड उसका फिर मेन फोकस यही बन जाता है उन लोगों का कि हमारा बेटा यूपीएससी या बेटी यूपीएससी कर रही है एंड बस लाइफ सेट है, इसके अलावा कोई टेंशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपकी धीरे धीरे, जैसे आपको 3 साल ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, 3 साल में कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपकी पूछते ही रहेंगे कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, क्लासेस जा रहे हो, एंड कैसी प्रिपरेशन चल रही है, क्या है क्या नहीं है। और यहाँ तक कि आप बहुत अकेले पड़ जाते हैं इस प्रिपरेशन में, आपको अकेला रहना है, अकेले ही प्रिपरेशन करना है, और सारी चीज़ें अकेले ही सहना होता है। एंड बड़े से शहर में आके तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हेक्टिक हो जाता है इस प्रिपरेशन में। और एज अ फेलो एस्पिरेंट मैंने ये सारी चीज़ें महसूस करी हैं, और मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी कि मैं चूज़ कर सकूँ अपनी एस्पिरेंट लाइफ और मुझे क्या क्या करना चाहिए। मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, मैं जस्ट यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी और मैं कूद पड़ा अपनी इसी यूपीएससी की जर्नी में। और मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसे प्रिपरेशन करना है, क्या बुक्स हैं, क्या कोचिंग्स हैं, और क्या क्या अच्छा है, मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये मैंने बहुत इशू फेस किया जब मैं फर्स्ट टाइम आया था दिल्ली में। इसके साथ साथ अगर आप कोचिंग की क्लासेस का माहौल देखना चाहो तो यार बहुत हेक्टिक लगेगा आपको। मैं अकेला या एक लड़की और थी जिसने जस्ट क्लास 12 के बाद यूपीएससी कोचिंग ज्वाइन की थी। एंड हमसे सब बड़े बड़े, इतने बड़े, किसी की ग्रेजुएशन हो चुकी है, किसी की पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुकी है, कोई स्टूडेंट की शादी हो चुकी है जिसके 2-2 बच्चे हैं, वो भी साथ में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आसपास तुम नज़र उठा के देखोगे तो बहुत 200-300 बच्चों की क्लास में, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करोगे, क्योंकि वो सिर्फ फोकस करने आए हैं यूपीएससी की तैयारी पर, और आप फोकस करोगे यूपीएससी प्रिपरेशन में, साथ साथ अपने कॉलेज की प्रिपरेशन पर, ठीक है। जो आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, जो भी आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो जिस सब्जेक्ट पर, उस पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फोकस डगमगा जाता है। चलो और भी बात करते हैं। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम आते हो दिल्ली, एंड इसके साथ साथ आप अकेले रहना प्रेफर करते हो विदाउट हॉस्टल वगैरह कुछ भी, तो सबसे ज़्यादा इशू आपको फेस करना पड़ता है फूड क्राइसिस। बहुत इशू होता है अकेले रह के खाना बनाना, सारी चीज़ें करना। एंड जैसे कि देख सकते हो अभी मुझे खुद का खाना बनाना है, तो मैंने जो इशू फेस किया था, आप यहाँ पे आके टिफ़िन भी ले सकते हो, जो टिफ़िन बहुत वाहियात होता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा वाहियात होता है एंड आप बिल्कुल पसंद नहीं करोगे, आप बीमार हो जाओगे कुछ ही महीनों में। एंड मेरे साथ जितने भी आधे से ज़्यादा स्टूडेंट थे वो बहुत बीमार हो गए थे, उन्हें बहुत सारी चीज़ें फेस की जिसके चक्कर में उन्हें आधी प्रिपरेशन छोड़ के अपने घर वापस जाना पड़ा एंड बीच बीच में उन्हें जाना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे सबसे बड़ा इशू लगा कि खाने का। अगर आप खाना अच्छा नहीं खाओगे, अगर आप ढंग सो नहीं पाओगे तो आपके प्रिपरेशन पे मन बिल्कुल नहीं लगेगा। आप खाली पेट कैसे तैयारी कर सकते हो बताओ। तो इसीलिए देखो यार, कोचिंग्स तो बताएंगी, अगर आप कोचिंग पे बात करने जाओगे तो कोचिंग तो आपको बहुत अच्छी एडवाइस देंगे कि आप 3 साल का कोर्स ले लीजिए, 2 साल का कोर्स ले लीजिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से रहेगी। अगर आप अच्छे से अभी से तैयारी करते हो, अभी से सारी चीज़ें करते हो, तो यार कोचिंग्स का तो एक तरीके से मैं देखा जाऊँ तो आजकल यूपीएससी प्रिपरेशन एक तरीके से धंधा बन गई है। तो उनका तो वो धंधा है, वो धंधा कर रहे हैं, अपना पैसा कमा रहे हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है आपकी मेंटल स्टेट से, आपकी चीज़ों से। एंड इसके साथ साथ आपके जो भी आप इशू फेस करोगे उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें पैसा कमाने से मतलब, आपने पैसा दे दिया बस बहुत है, वो ज़्यादा आपको कुछ प्रेफर नहीं करेंगे। तो अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के भरोसे जाते हो या आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देख ली यूपीएससी से रिलेटेड, विकास दुबे, कीर्ति ओझा सर, XYZ जो भी आपने मोटिवेशन वीडियो देख ली कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहिए, ये पावर है, ये वो है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होता है बट रियलिटी हमेशा के लिए होती है, ठीक है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, यूपीएससी रास्ता नहीं है, सफ़र है, ठीक है। तो इस सफ़र में है ना बहुत सारे इश्यूज फेस होते हैं। आपको कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने रास्ता दिखा दिया यूपीएससी तैयारी ऐसे हो जाती है और आप जाके डायरेक्ट ज्वाइन कर ली कोचिंग और आपने निकाल दिया, तोड़ दिया, फोड़ दिया, ये सब आप उसमें रहोगे। अगर आप मोटिवेटेड हो अच्छी बात है, मोटिवेटेड होना भी चाहिए। ये बहुत एग्जाम बहुत मोटिवेशन मांगता है, बहुत डिसिप्लिन मांगता है। तो एज अ फेलो एस्पिरेंट मैं आपको यही एडवाइस देना चाहता हूँ, अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहते हो एंड जस्ट आप 12th के बाद प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो मेरी पहली एडवाइस है कि आप अपने पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो। बेसिक स्ट्रॉन्ग्स लाइक NCERTs पढ़ो, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको बुक्स भी ऑनलाइन मिल जाती हैं, तो वहाँ से आप परचेस करो, लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्रा वगैरह, ये परचेस करो, उनको एक बार पढ़ लो, रीड कर लो। एंड इसके साथ साथ थोड़े से बेसिक क्लियर करो कोचिंग ज्वाइन करने से पहले एंड आराम से पढ़ो। 3 साल है आपके पास, इनफ टाइम है अगर आपके बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। 3 साल आप धीरे धीरे भी, एक हफ्ते में 2 बार भी पढ़ोगे तो भी आपको बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एंड इसके साथ साथ आप डेली की हैबिट डालो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की, ऑनलाइन भी पढ़ सकते हो, ऑफलाइन मंगाना है ऑफलाइन भी मंगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एक रीडिंग हैबिट बन जाएगी। जब आप प्रिपरेशन करने आओगे तो आपके पास हैक्टिक नहीं रहेगा कि मैं न्यूज़पेपर कैसे पढ़ूँ, मैं मंथली मैगजीन कैसे तैयार करूँ, मैं करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपरेशन करूँ। तो और इसके साथ साथ CSET पर फोकस रखो, अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो। एंड आपकी ग्रेजुएशन ईयर में आप धीरे धीरे मैथ से स्टार्ट करो, टाइम मिलता है इनफ है, कॉलेज की लाइब्रेरीज होती हैं, आप उन लाइब्रेरीज में जाओ, आपको सारी बुक्स देखने को मिल जाती हैं। तो मेरी यही फेलो एडवाइस है कि आप कोचिंग ना ज्वाइन करने से पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। आपके अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा ना तो आपके लिए प्रिपरेशन बहुत आसान हो जाएगी एंड आप इजीली कोई भी एग्जाम कॉन्कर कर सकते हो, आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे तो। एंड इसके साथ साथ आप जैसे कि नोट्स एंड ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन देखने को मिल जाती हैं, लेक्चर्स भी ऑनलाइन देखने को मिल जाते हैं। तो आप कुछ लेक्चर्स लो 3-3 घंटे की। एंड सिटिंग, सबसे बड़ी बात होती है कि सिटिंग, कि आपको सिटिंग की तैयारी बहुत ज़रूरी है कि आपकी 3 घंटे की क्लासेस होती है, इसके बाद आपको 6-7 घंटे अगर आप पढ़ सकते हो तो आपको एक वन गो में आपको बैठना होता है। एंड इसके साथ साथ जब तक आप क्लासेस ख़त्म नहीं हो जाती तब तक आपको क्लास लेनी पड़ती है। तो सिटिंग बहुत अच्छी रहती है कि आप अपनी सिटिंग को स्ट्रॉन्ग करो धीरे धीरे। बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। एंड वैसे भी ये लॉन्ग वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा एंड मैं नहीं समझता कि एक वीडियो में सारे पॉइंट कवर कर सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं एक एस्पिरेंट अपनी यूपीएससी जर्नी में। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और किसी एस्पिरेंट्स आपकी बात कराऊँ, आप ORN की हालत देखना चाहते हो हॉस्टल और उसकी क्या हालत होती है, तो नीचे कमेंट में कर दो पार्ट 2, मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा एंड आपको रियलिटी हिट कराऊंगा कि एस्पिरेंट की लाइफ कैसी होती है, यूपीएससी एस्पिरेंट की। यूट्यूब पे देखते हैं, मोटिवेशन लेते हैं तो अच्छा लगता है। एंड इसके साथ साथ कोचिंग की लाइफ कैसी होती है मैं वो भी दिखाऊंगा। तो अगर आप पार्ट 2 चाहते हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, पार्ट 2 आपको मिल जाएगा जल्दी ही। एंड इसके साथ अगर आप फिर भी मोटिवेटेड हो प्रिपरेशन के लिए तो आप नोट्स, हैंड आउट, वीडियो लेक्चर भी एक्सेस कर सकते हो, सारी चीज़ें। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वेबसाइट भी है। एंड प्लस आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आप 1-to-1 मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो यार मैं नहीं कहूँगा कि मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट जितना भी एक्सपीरियंस है एज अ एस्पिरेंट और एज अ यंग गाय कि मैं भी एक तरीके से मेच्योर हूँ इस फील्ड में अभी भी। एंड मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, तो मैं साथ साथ आपको भी हेल्प करता रहूँगा। अगर आप चाहते हो तो मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 टॉक करो और 1-to-1 वीडियो कॉल चाहते हो कि आप आपस में आपके जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है अगर आप फेस कर रहे हो इस जर्नी में, तो अब मैं जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई करूँगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक तरीके से मेंटोरशिप अगर मैं कहूँ तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हो और उसके साथ साथ आपको
सारी चीज़ें भी मैं स्टडी मटेरियल क्या क्या आपको चूज़ करना चाहिए, कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए, किस टॉपिक पे फोकस करना चाहिए, ये सारी चीज़ भी मैं बताऊंगा कि एज अ बेसिक आपको क्या क्या चीज़ें स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए आप अगर यूपीएससी प्रिपरेशन में जा रहे हो तो बस आज के लिए इतना ही। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो, सारी लिंक है, और सोशल मीडिया पर भी मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। तो एक बार जाओ देखो, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू नेक्स्ट ब्लॉग। अगर पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर कर देना, और जो भी इश्यूज है वो भी कमेंट कर देना, मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। एंड इसके साथ साथ बता देना ही इस वीडियो में। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आप दोबारा से सोचोगे यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आफ्टर 12। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब की नीड है, अगर बेस अच्छा रहेगा मेरा भी तो मैं ऐसे और वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं अपने लिए खाना बना लूँ। एंड बनाना पड़ेगा भाई, भूख लग रही है, सुबह से मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, तो बनाना तो पड़ेगा। तो बस इतना ही है एज अ फेलो एस्पिरेंट। तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी। जो भी बच्चे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कि नहीं मुझे 12 के जस्ट बाद मेरे को यूपीएससी प्रिपरेशन करनी है, उनके साथ शेयर कर देना एक बार, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं रियलिटी का पता चलेगा। क्योंकि घर पे रह के, कंफर्ट जोन रह के आपको रियलिटी के बारे में कुछ नहीं पता रहता, और ये रियलिटी बहुत बुरा हिट करती है एक टाइम पे आके। एंड बहुत बुरा लगता है जब एकदम रियलिटी हिट करती है। तो बी प्रिपेयर। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।